हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम पिनेकल क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक का डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में एक न्यू टॉपिक है फॉर क्लास 10th आईसीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। आज का जो डिस्कशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक टॉपिक है फ्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं आजकल इलेक्ट्रिक से बहुत सारे हादसा होते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक में जो है कहीं आग लग जाती है, पूरे सारे सामान गोदाम के जल जाते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट में होती है, कहीं जो है मतलब शॉर्ट सर्किट होती है, कहीं वो ओवरलोड हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं इलेक्ट्रिसिटी से होती है जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। तो इससे दो चीज़ें हैं, आपको इस बात को समझना है कि आज हम इस टॉपिक के बारे में कम से कम इतना नॉलेज रखें जिससे हम इलेक्ट्रिक सिस्टम से थोड़ा मतलब सेफ़ रहें। उस सेफ़ रहने के लिए हम क्या सिस्टम अपनाएं, उस सिस्टम को आज हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि व्हाई मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव ए फ्यूज। सबसे पहला ये कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक फार्मूला आप जानते हैं, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का फार्मूला है द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। ये फार्मूला आप जैसा कि जानते हैं, पढ़े हैं, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है ना, आई स्क्वायर इंटू आर। अगर मान लिया जाए करंट अगर हम करंट 1 एम्पियर लेते हैं तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा वो 1 स्क्वायर इंटू आर यानी आर के बराबर होगा, जो हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अगर इसी की जगह पे अगर मान लिया जाए जो हम एम्पियर ने वो अगर 10 एम्पियर लेते हैं तो हीट बराबर आपका हो जाएगा, हीट बराबर 10 का स्क्वायर इंटू आर यानी 100 आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हीट आपका रेसिस्टेंस के बराबर है, यानी यहाँ पे आपने देखा कि अगर 1 एम्पियर का करंट आप फ्लो करा रहे हैं तो जो रेसिस्टेंस है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आर के बराबर है। और अगर आप 10 एम्पियर अगर करंट बढ़ जाता है तो आपका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो 100 गुना यानी 100 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाता है, 100 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो जब 100 टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में हीट ज़्यादा जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो तार होगा वो तार मेल्ट हो जाएगा, और जो तार मेल्ट हो जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई जब तार मेल्ट हो जाएगा तो चूँकि आप जानते हैं कि सिंगल फेज में एक लाइव वायर होता है, 2 कलर की तारें होते हैं, दोनों मेल्ट हो जाएंगे। जैसे दोनों टच होंगे तो एक से करंट जाएगा, दूसरे आएगा, दोनों टकराहट होगी, टकराहट होने से आग लग जाएगी, आग लग जा करके पूरा मतलब नुकसान हो जाएगा। ये कंडीशंस होती है। तो इसलिए अगर किसी कारण आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा करंट अगर हमारा ज़्यादा होता है, करंट अगर हमें ज़्यादा हो जाता है ना, मान लीजिए आपने कहा कि ओवरलोड है या वोल्टेज एक बैग ज़्यादा आ गया। जैसे वोल्टेज एक बैग ज़्यादा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वोल्टेज ज़्यादा, करंट ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जॉर्ज साइमन ओम का जो लॉ है, जैसे वोल्टेज अधिक होगा वैसे करंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे करंट ज़्यादा होगा, आपने कहा कि उसमें हीट 100 आर है ना, हीट जो होगा कई गुना बढ़ जाएगा। हीट जैसे ही बढ़ा, हीट में कन्वर्ट हुआ, वैसे आप कह सकते हैं कि भाई वो तार मेल्ट हो जाएगा, तो इससे आपके नुकसान हो जाएगा। अब आपको इस बात को समझना है, इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं। इसके बचने के लिए हम मतलब जो है क्या इस्तेमाल करते हैं। इसके बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूज। और आज हम इस फ्यूज को समझेंगे कि फ्यूज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है और हम इस सेफ्टी डिवाइस का हम यूज कैसे करते हैं, 3 चीज़ों पे हम करते हैं। सबसे पहले फ्यूज का इस्तेमाल ओवरलोड हो जाएगा
तो हम फ्यूज वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, क्योंकि फ्यूज का जो कनेक्शन होगा वो लाइव वायर से कनेक्टेड होगा। जैसे ओवरलोड होगा वो मेल्ट हो जाएगा तार, करंट का सप्लाई बंद हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस सेफ हो जाएगा। दूसरा, जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे भी फ्यूज आपको सेफ करेगा। शॉर्ट सर्किट होता है या फ्लैक्चुएशन, करंट के फ्लैक्चुएशन है, कभी कभी कम बेसी होता रहता है, फ्लैक्चुएट करता है, तो उससे भी आपको फ्यूज जो है तीन चीज़ों से आपको सेफ करेगा। नंबर 1 ओवरलोड, नंबर 2 शॉर्ट सर्किट, नंबर 3 क्या नाम है, फ्लैक्चुएशन ऑफ करंट। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको फ्यूज जो है आपको सेफ करेगा। फ्यूज क्या सेफ करेगा। अब फ्यूज के लिए, अब आपने देखा होगा कि फ्यूज के लिए एक, जैसा कि आप अपने घरों में जानते हैं, जहां मेन सर्किट है, मेन सर्किट लगा होता है, उस मेन सर्किट में हम इसका यूज करते हैं। इसको बोला जाता है पोर्सिलिन केसिंग, और एक होता है पोर्सिलिन होल्डर जिसको ग्रिप कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका सर्किट होता है, कमरे का जो सर्किट होता है, आपने देखा होगा ऐसे आजकल घरों में, आजकल तो तमाम अलग अलग तरह के बन गए हैं, लेकिन जो पहले थोड़ा सा कुछ साल पहले चलता था, एक लकड़ी का एक बॉक्स रहता है। लकड़ी के बॉक्स में मतलब ये स्विच रहते हैं, सॉकेट रहता है, और स्विच और सॉकेट के बीच इसको हम क्या करते हैं, इस स्विच और सॉकेट को लकड़ी के बोर्ड पे ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। ये लकड़ी का बोर्ड है, ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ये शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से, इस लकड़ी के बोर्ड में इसको ऐसे मतलब फिक्स कर देते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं क्या, देखिए इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, पोर्सिलिन केसिंग बोलते हैं। जो लकड़ी के अंदर, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये आपके कोर्स में है, जो लकड़ी के अंदर इसको फिक्स करते हैं उसको पोर्सिलिन केसिंग कहते हैं। और जो इसको ऊपर से, ये जो इसको ऊपर से ऐसे लगाते हैं उसको बोलते हैं पोर्सिलिन ग्रिप या होल्डर, कॉमन लैंग्वेज में इसको होल्डर कहते हैं। तो ये पोर्सिलिन क्या होता है, ये पोर्सिलिन ग्रिप होता है या इसको होल्डर, ये इसको ऐसे लगा दिया जाता है। अब आप देखिए, दूसरी बात है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस मिट्टी का बना है, इसको आपने देखा होगा, मतलब जो है क्या कहते हैं, चीनी के मिट्टी का बर्तन आपने सुना होगा बोलचाल की भाषा में। आपने आमतौर पे ये चीनी के मिट्टी का बर्तन का बना होता है। ध्यान से सुनिए बात को, ये चीनी के मिट्टी का बर्तन से ये बना होता है। इसकी सबसे हाई क्वालिटी है कि अगर मान लिया जाए कभी भी जब इसका यूज होता है तो ओवरलोडिंग पे होता है, करंट ज़्यादा होता है तो उससे हीट आता है, तो ये इंसुलेटर होता है। ये जो चीनी का बर्तन होता है ना, ये जो आपका मटेरियल है ये इंसुलेटर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंसुलेटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इससे करंट भी नहीं आएगा बाहर और इससे हीट भी बाहर नहीं आएगा, ये इंसुलेटर होता है। एक इसके बारे में मैंने बता दिया। एक पोर्सिलिन, ये आपका पोर्सिलिन क्या है, ये आपका पोर्सिलिन केसिंग है जो हम लकड़ी में फिक्स कर देते हैं। और ये होता है पोर्सिलिन ग्रिप जिसको होल्डर कहते हैं। इसको इसमें एक तार होता है, ध्यान दीजिएगा बात में, इसमें एक तार होता है, ऐसे तार लगा होता है, पतला तार, यही तार मेल्ट होता है जब ओवरलोड होता है। तो ये इसमें दो टर्मिनल होता है, एक T1 और दूसरा टर्मिनल T2 होता है। 2 टर्मिनल होता है, एक लाइव वायर से कनेक्ट होता है, एक आपका न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होता है। एक 2 टर्मिनल होता है। और जैसे ये मेल्ट होता है इसको हम सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई जैसे मीटर होता है उसको भी सीरीज, मीटर में जो करंट आएगा, मान लीजिए मीटर में 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो इससे 10 एम्पियर होके जाएगा। जैसे ये आपका है, इससे 10 एम्पियर करंट जाएगा ना, मीटर आया, मीटर के बगल से आप सीरीज में कनेक्ट करें। सीरीज का मतलब एक दूसरे से इसे कनेक्ट करते जाए। सीरीज में क्या सिस्टम होता है, सीरीज के सिस्टम में आप जानते हैं कि करंट जो होता है, जो चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड होती है उससे जो करंट होता है वो सेम करंट पास होता है, उसी को आप सीरीज बोलते हैं। और ये मोतियों की तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि ये सीरीज में इसको कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात इसकी एक खास बात यह है कि जो इसमें तार लगाते हैं, इसका जो तार होता है, इसमें तार की ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसमें तार जो होता है एक तरह का एलॉय यूज़ करते हैं। ये जो तार है ना, इसमें तार एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। एलॉय मीन्स माने जो दो या दो से अधिक मेटल से मिलके बनाए जाते हैं उसे एलॉय कहते हैं। इसमें 50% टिन होता है और 50% लेड होता है।
उससे जो मतलब जो उससे जो है उसकी खासियत क्या होती है, एलॉय क्यों हम ये इसमें इस्तेमाल करते हैं, एलॉय इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इसमें जो इस फ्यूज की जो बेटा फ्यूज देखो ध्यान से, ये जो फ्यूज है, ये जो तार कनेक्टेड है इसी को फ्यूज कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। और ये फ्यूज की खासियत क्या है, इसमें फ्यूज की हाई रेसिस्टेंस होता है। अब देखिए फ्यूज की दो कैरेक्टरिस्टिक, एक हाई रेसिस्टेंस होता है और दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से, फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो फ्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो दो होता है। नंबर एक हाई रेसिस्टेंस होता है, एक हाई रेसिस्टेंस होता है और दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, दो चीजें होती हैं। हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा ये एलॉय होता है, 50% टिन 50% लेड का बना होता है एलॉय, जो दो मेटल से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका मतलब समझिए, हाई रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा मकसद यही है कि जैसे हमारे मतलब ये फ्यूज का काम यही है कि जैसे ओवरलोड हुआ, जैसे करंट बढ़ा, जैसे करंट इसमें एक्सेस हुआ, वैसे ये जब रेसिस्टेंस हाई होगा, है ना, जब रेसिस्टेंस हाई होगा तो ये क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस में ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस क्या करता है, वो तुरंत हीट में कन्वर्ट हो जाता है। आप जैसा कि आप जानते हैं हीटर में भी हमने आपको समझाया था कि हीटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसका मेन रीजन है हाईली रेसिस्टेंस कंडक्टर का यूज़ करते हैं, वायर का यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है ना, जिसकी रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है तब वो हीट में कन्वर्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो इसकी रेसिस्टेंस हाई होने से क्या होता है कि जैसे करंट ज़्यादा होगा वैसे ये मेल्ट हो जाएगा, और जब मेल्ट हो जाएगा तो करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है जब इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगी, इस तार की इस फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट जब लो रहेगी तो हल्की सी एनर्जी मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो हमारा मकसद है इसको इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का मकसद यही है कि इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का मकसद यही है कि ये जो फ्यूज है हल्का सा ओवरलोड हो, शॉर्ट सर्किट हो या फ्लक्चुएशन हो, इन तीनों केसेस में इसको ब्रेक होना। तो जब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, रेसिस्टेंस हाई होगा तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा जितने भी उससे कनेक्टेड इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा वो आपका सेफ हो जाएगा। अब आजकल एक चीज़ और चला हुआ है, आजकल जो महंगा सामान होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस का, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, कूलर, और नहीं जैसे हीटर, जैसे गीजर, बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। ऐसे कंडीशंस में अब उसमें क्या चीज़ें आई है उस बात को आप थोड़ा सा आप समझ लेंगे, उसमें थोड़ी चीज़ें और भी आपको समझ में आना है। आजकल क्या होते हैं, जो सामान बहुत महंगे होते हैं, जैसे सामान में आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं वो कुछ बहुत महंगे होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक मिक्सर होता है, टीवी होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है। ऐसे बहुत सारे सामानों में उसी सामान के अंदर एक फ्यूज अलग से लगाते हैं। वो तो सर्किट वाला अलग बता दिया मैंने, सर्किट वाला अलग हमने बता दिया। अब उस सामान के अंदर भी एक फ्यूज लगता है ना, जैसे आपका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक आयरन है, यानी प्रेस ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम क्या लगाते हैं, उसमें हम एक अलग फ्यूज लगाते हैं, जिस फ्यूज को हम क्या कहते हैं, जो महंगे सामान होते हैं, जो जैसे हमें लगता है, हमें खतरा है कि भाई अगर ये ज़रा सा वोल्टेज अधिक होने से ख़राब हो जाएगा, तो उस सामान के अंदर भी अलग से हम क्या लगाते हैं, अलग से हम एक फ्यूज लगाते हैं, और उस फ्यूज को हम कहते हैं कार्ट्रिज फ्यूज। उस फ्यूज को हम कहते हैं कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं, ठीक है ना। उस फ्यूज को हम कार्ट्रिज फ्यूज कहते हैं। ये ग्लास का होता है, ये ग्लास का होता है, ध्यान दीजिए बात को, ये ग्लास का होता है, और ये आपका फ्यूज होता है इसमें, और ये मेटल कैप होता है, ये किनारे किनारे मेटल कैप होता है, मेटल कैप,
ये मेटल कैप होता है। ये हम क्या करते हैं, जितने भी महंगे सामान होते हैं ये फ्यूज उस सामान में हम लगा देते हैं। अब जैसे भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तुरंत पहले सबसे पहले वहीं ब्रेक हो गया, उसके अंदर ही ब्रेक हो जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक जो महंगे सामान है इलेक्ट्रिक है वो आपका बच जाएगा। तो ये जो है सामान के अंदर लगाया जाता है, यानी जैसे आपका मैंने कहा इलेक्ट्रिक मिक्सर है ना। और ये अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा, आप ऐसे समझिए जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा अगर वो 2000 वाट का होगा, 2000 वाट का इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो उसके हिसाब से 13 या 14 एम्पियर का आपका कार्ट्रिज फ्यूज होगा। अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक मिक्सर है 750 वाट का है तो उसमें लगभग 3.4 एम्पियर का होगा। तो जिस तरीके से आपका मतलब ज़्यादा क्या नाम है अधिक वाट का जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा उसके हिसाब से हम कार्ट्रिज फ्यूज का यूज करेंगे। ये बातें आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से कार्ट्रिज फ्यूज के बारे में आप इस बातों को समझ गए हैं। अब दूसरी चीज़ें आपको मैं एक और बता दूं फ्यूज के ताल्लुक से। एक चीज़ें आजकल के लोग जो है इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, लेकिन इस मकान में आप जानते हैं आजकल बनाने में लाखों रुपया खर्च हो जाता है, इसमें छोटा सा पैसा खर्चा होता है। एक फ्यूज के बारे में हम और जानते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ध्यान से आप सुनिए। एक फ्यूज के बारे में जानते हैं अर्थिंग भी एक फ्यूज है। और जिस तरीके से अर्थिंग का क्या मतलब होता है सिस्टम, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी भाषा। आप अर्थिंग के लिए क्या करते हैं कि आप एक ज़मीन से गड्ढा खोद दीजिए और एक कापर प्लेट ले लीजिए, कापर की ऐसे प्लेट ले लीजिए और कापर की एक प्लेट ले लीजिए, ये कापर प्लेट है, कापर प्लेट रखिए, ठीक है ना, कापर प्लेट ले लीजिए। अब इस कापर प्लेट को ध्यान से सुनिए, इस कापर प्लेट को जो है इस कापर प्लेट को खड़ा करके आप ज़मीन में, जैसे ज़मीन को खोद दीजिए और उसको खड़ा करके उसको ऐसे, जैसे एक होता ना एक ऐसे रखना और एक ऐसे होता ऐसे रखना, एक वर्टिकल कंडीशन में आप इस कापर को ज़मीन के अंदर रख दीजिए, ऐसे गाड़ दीजिए और उसमें एक तार लगा, एक ही सिंगल तार उसमें जोड़, एक सिंगल तार उससे निकाल दीजिए। अब उसके बाद चारकोल यानी कोयला और नमक, जो कोयला और नमक से इसको ढक दीजिए। कोयला और नमक, ये जान लीजिए, ये जो प्लेट होता है उसके ऊपर कोयला डालते हैं फिर नमक डालते हैं, उसको चारकोल और साल्ट, कॉमन साल्ट का मिक्सचर होता है। चारकोल और कॉमन साल्ट का क्या होता है, मिक्सचर होता है, समझ गए। तो चारकोल और क्या नाम है उसका मिक्सचर होता है, इसमें हम डाल देते हैं दो चीज़ें, एक कॉमन साल्ट, चारकोल एंड कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का जो है वो मिक्सचर होता है, कॉमन साल्ट का मिक्सचर होता है। देखिए, तो चारकोल और कॉमन साल्ट का मिक्सचर होता है, उसमें ढक देते हैं। अब उसका कनेक्शन मतलब एक तार, अच्छा उसमें जो तार हम यूज़ करते हैं, कापर प्लेट जो लेते हैं अर्थिंग के लिए, वो तार थोड़ा मोटा होता है। जब तार मोटा होता है तो रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा तार हम यूज़ करेंगे जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा, जो कभी भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड या इस तरीके से कोई घटना होगी तो देखिए, आप जानते हैं कि ज़मीन आपका जो होता है, अर्थ होता है, वो जीरो पोटेंशियल का होता है। अर्थ आपका जीरो पोटेंशियल का होता है। तो अर्थ जब जीरो पोटेंशियल का होता है, उसका काम केवल क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना। वो न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, यानी करंट को खींच लेता है, जो जिससे आपको आग लगने से या बहुत सारी चीज़ों से आपको राहत मिल जाती है। तो ये अर्थिंग एक मतलब बिग सेफ्टी डिवाइस है, इसीलिए जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, विदाउट अर्थिंग नहीं चलाई जाती है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हैवी मशीनें जो होती हैं, उसके लिए आपको क्या नाम है, फ्यूज का, मतलब अर्थिंग का अप्लाई करना ही होगा। बगैर अर्थिंग से वो नहीं चल पाएगा, है ना। तो इसलिए आप जान लीजिए कि अर्थिंग भी, मैंने अर्थिंग का एक सिस्टम भी बता दिया, कैसे अर्थिंग का सिस्टम होता है। और अर्थिंग बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब जो है सिस्टम से बहुत सारे बचाव हो जाते हैं अर्थिंग से, इससे बहुत सारे बचाव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो इस पे आप अर्थिंग के बारे में भी आप थोड़ा सा जान गए हैं, अर्थिंग क्या है, इससे आपको ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन था वो मैंने आपको बता दिया था कि आज का डिस्कशन अर्थिंग के बारे में था।
और फ्यूज के बारे में है। और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी में एक सेफ्टी डिवाइस है। इसको लोगों को घरों में अपने लगाना चाहिए, जिससे तमाम जो घटना दुर्घटना जो भी तमाम घटनाओं से आप इससे सेफ रहें। थैंक यू।